वेल हेलो देयर। डायबिटीज ये वाला जो टर्म है, ये टर्म आपको, मुझको, हम सब लोगों को पता है। यूट्यूब में, सोशल मीडिया में काफी जगह पे हम ढूंढ लेते हैं कि हाँ ये बात है, वो बात है, डायबिटीज ऐसे होती है, ऐसे नहीं होती है। लेकिन अगर हम रूट कॉज एनालिसिस करें डायबिटीज का, तो हम लोगों को डायबिटीज का कुछ भी नहीं पता है। आपके जाने अनजाने नहीं, आपके पास वाला चलता बंदा भी डायबिटिक हो सकता है, आप भी डायबिटिक हो सकते हो। तो चलिए आज के वीडियो में आसान से शब्दों में एक डॉक्टर की मदद से समझते हैं कि डायबिटीज क्या होता है और कैसे फैलता है और होता क्या ये डायबिटीज। देखिए, जैसे करके मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि आपके बॉडी के सेल्स को वर्क करने के लिए चाहिए होगा ग्लूकोज। अभी ग्लूकोज सेल के अंदर तभी घुस पाएगा जब और एक चीज होगा। जैसे करके सोचिए, ये एक घर है, इस घर के अंदर किसी को अगर अंदर आना पड़ेगा तो जो दरवाजा है उसमें ताला लगा हुआ है। उस ताले को खोलने के लिए एक चाबी चाहिए होगा। वो चाबी होता है इंसुलिन, एक हार्मोन जो आपका पैनक्रियास प्रोड्यूस करता है, खुलेगा। अगर आपका चाबी फॉल्टी है या फिर आपका जो ताला है वो वाला फॉल्टी है, यानी कि खराब है, तो फिर ग्लूकोज बाहर पे जो खड़ा हुआ है वो घर के अंदर नहीं आ पाएगा। अगर सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं आएंगे तो सेल्स मुरझा से जाएंगे, और अगर सेल्स मुरझा से गए तो फिर आपको सारा दिन एनर्जी नहीं फील होगा, जो कि मेन कैरेक्टर है डायबिटीज का। डायबिटीज जनरल टर्म में दो तरह के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज का पता इन जनरली जब हम जन्म लेते हैं तभी पता चल जाता है, क्योंकि उस टाइम पे आपका पैंक्रियास जो होता है वो इंसुलिन ही तैयार नहीं करता है। अगर चाबी ही ना हो तो फिर घर का लॉक कैसे खुलेंगे उन लोगों को, इसीलिए इंसुलिन इंजेक्शन देना पड़ता है। और होता है टाइप 2 डायबिटीज, जो 90% से ज्यादा लोगों को है, और आपको भी पता नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ केस ऑल ओवर इंडिया, एंड इसीलिए हमारा इंडिया डायबिटिक कैपिटल बन रहा है। ये काफी कॉन्सर्निंग सिचुएशन है, और डायबिटीज इज अ साइलेंट किलर। ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज को, डिफरेंट डिजीजेस को ऐसे करके इनविटेशन कार्ड भेजती रहेगी कि भैया आ जाओ, मुझे इफेक्ट कर लो, मुझे इफेक्ट कर लो। एंड दैट इज अ वेरी डेंजरस थिंग, यू नो। अभी सिचुएशन क्या है, आपके बॉडी के अंदर पैंक्रियास जो है वो इंसुलिन तैयार कर रहा है, लेकिन वो इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपके बॉडी ने डेवलप कर लिया इंसुलिन रेजिस्टेंस। रहेगा, यानी कि इंसुलिन रहेगा लेकिन फिर भी वो वाला ताला नहीं खुलेगा, और बाहर का जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर नहीं आ पाएंगे। इसलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के मेडिकेशंस देने लगते हैं। सोचिए कि वो वाला जो ताला है, उस ताले को ठीक करने की कोशिश करते हैं, ताकि बाहर पे जो ग्लूकोज का लोड है वो अंदर आ पाए। लेकिन हम ठहरे जुबान के गुलाम। अपने टेस्ट को फुलफिल करने के लिए हम और भी ग्लूकोज, और भी ज्यादा फैट, कार्बोहाइड्रेट खाते जाते हैं। उससे क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ता ही रहता है, ऊपर से आपको पकड़ लेता है ओबेसिटी क्या करता है, फिर से जाके और इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। प्रोसेस साइक्लिकल होके ऐसे करके चलने लगता है कि आपके बॉडी में धीरे धीरे करके हर एक सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाता है। अभी पैंक्रियास को क्या लगेगा, यार बाहर पे इतना ग्लूकोज है, मैं और भी इंसुलिन तैयार करता हूँ। इंसुलिन तैयार करता जाता है, एक टाइम पे जाके पैंक्रियास एकदम से हाफ सा जाता है, ऐसे करके थक जाता है। उस टाइम पे पैंक्रियास भी इंसुलिन तैयार करना बंद कर देता है। और इसीलिए में से काफी लोग नोटिस किए होंगे कि पेशेंट्स को ज्यादा दिन तक डायबिटीज जब रहेगा उसके बाद उन लोगों को इंसुलिन देना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा दिन तक डायबिटीज रहने के बाद उन लोगों को इंसुलिन भी तैयार नहीं हो रहा है। अभी सोचो सिचुएशन कैसा है, ताला भी खराब है, चाबी भी खराब है। अल्टीमेटली जाके एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज, जो बाहर के दरवाजे के बाहर पे काफी ग्लूकोज खड़ा हुआ है, वो ग्लूकोज आपके हर एक ऑर्गन्स का डैमेज यानी कि सत्यानाश कर देता है। एंड दिस इज अ वेरी कंसर्निंग थिंग। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि अपने जबान को कंट्रोल करो। चीनी यानी कि मिठाई यानी कि शर्करा हर एक चीज में होते हैं, उसको लिमिट करो, अपने बॉडी के अंदर फ्री ग्लूकोज ना बन पाए और आपको मोटापा ना पकड़े। तो दोनों चीज में हम लोगों को रोकना पड़ेगा। एक तो बाहर पे जो खड़ा हुआ ग्लूकोज है घर के बाहर पे, जैसा कि मैंने बोला था, यानी कि आपके ब्लड में उसका ग्लूकोज का लेवल को कम करना पड़ेगा, एक होगा। और दूसरा होगा इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना है। भाई इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे कम करोगे, साइंस ने बताया, अगर हम मॉडरेट एंड डेली एक्टिविटीज करते हैं, जैसे करके चलना, पैदल चलना, दौड़ना, कुछ भी करना, तो फिर क्या होता है, हम लोगों के बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का पैटर्न कम होता है, यानी कि जो ताला खराब था वो ताला ठीक होता है। और क्या होता है, आपका पैंक्रियास जितना भी इंसुलिन तैयार कर रहा है, उस इंसुलिन से आपका घर का दरवाजा खुल जाएगा, आपके सेल्स के दरवाजे खुल जाएंगे, और बाहर का ग्लूकोज अंदर पे आ जाएगा, आपका बॉडी हेल्दी रहेगा। 30 डेज ट्रस्ट में आप करके देखो, 30 दिन का मॉडरेट एक्टिविटी अगर आप कर लोगे तो फिर आपका डायबिटीज काफी हद तक मैनेज हो जाएगा। एंड इवन मेरे केस में, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मेरे कुछ वीडियोज है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैंने अपने केस में डायबिटीज को फुल्ली रिवर्स किया था विदाउट मेडिकेशन। अगर आप लोग इन डिटेल डिस्क्रिप्शन में चाहिए कि डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करें with the help of an expert, with the help of a doctor, with the help of a PhD, then please comment down below in this video and don't forget to subscribe my channel, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं डिफरेंट लाइफ एंड सोशल एंड हेल्थ एंड साइकोलॉजी के टॉपिक्स के बारे में डिफरेंट वीडियोस बनाता रहूंगा और आप लोगों को अवेयर करता रहूंगा। विद डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, क्योंकि ये वाला इन्फॉर्मेशन जानना हर किसी को काफी जरूरत है। काफी छोटे टाइम में मैं कोशिश किया। बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। दिस इज डॉक्टर डेजी साइनिंग ऑफ। पीस।